रात्रि क्लास चल रहा था 2/9/1967। समझाने जाते हैं, नहीं समझते हैं। इसका कारण है योग नहीं है, योग की ताकत ही नहीं है। बच्चों को है बाप से वर्षा लेने की बात, और बाप तो आए ही हैं वर्षा देने के लिए। तो जिसकी तकदीर में जो है, जैसे लेते हैं बाबा समझ जाते हैं। भले आते हैं इतना बाहर वाले भी, उनमें भी बाबा जांच लेते हैं कि कौन अच्छा समझदार है। किससे बात करते हैं तो क्या कहती हैं। तो वो लोग खुद कहते हैं बाबा बस बंधायमान हूं, बंधी हुई हूं, तो यहां नहीं आ सकती हूं, क्योंकि घर छोड़ने का तो हुक्म ही नहीं है। बाकी मैं याद बहुत करती हूँ। उन बांधेलियों में भी कोई ऐसे ही, कोई कैसे, कोई कैसे। सब एक जैसी तो नहीं होती है ना। जैसे यहाँ भी बच्चे कोई एक जैसे थोड़े ही हैं। ज्ञान की गंगाएं भी हैं, घर के भी हैं, याद नहीं कर सकते। और बाहर वाले फिर भी देखो आते हैं वहां से। तुम जैसे कि हरिद्वार में बैठने वाले हो, हरिद्वार में बैठने वाले पंडित तो होते हैं ना, और बाहर वाले तो बेचारे यहाँ आते हैं। क्योंकि हरिद्वार में महिमा तो सबसे जास्ती गंगा जी की है ना। सभी नदियों से महिमा इस गंगा की जास्ती है। महिमा सबसे जास्ती है, नहीं तो सबसे वास्तव में जास्ती बड़ी गंगा तो ब्रह्मपुत्र है। और वो ब्रह्मपुत्र ऐसे नहीं है, नहीं, गंगा से उनका जास्ती मान है। नहीं तो बड़ी तो ब्रह्मपुत्र नदी है। और ज्ञान तो उनमें कोई है नहीं, उनमें माने नदियों में।
कुछ भी नहीं। तो ये ड्रामा के प्लान अनुसार ही ऐसा अनुभव हुआ है। जैसे कि नूंद है और यहां तो जमुना तो और ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि गंगा के किनारे पर कोई कृष्ण के महल नहीं होते हैं। कृष्ण के संगठन रूपी महल कहो, किले कहो, वो तो जमुना के किनारे पर ही होते हैं। तो जब ये जमुना के किनारे पे ये पनिस्तान बनता है, ये दिल्ली परिस्तान बनती है ना, तो भला क्यों? यमुना नदी की महिमा क्यों नहीं जास्ती होनी चाहिए? महिमा जास्ती गंगा नदी की है। तो वहां क्या है? गंगा में है क्या? क्योंकि ये तो है कि बरोबर ये दिल्ली परिस्तान रहती है। ये तो पीछे ये जमुना सीधी नॉर्थ से आती है, तो बोड़ बोड़ सब हो जाते हैं। कहीं में बोड़ बोड़ हो जाते हैं। विकारों में बोड़म बोड़ हो जाते हैं ना बच्ची। और कोई है उसमें जो खबरदार हो जाते हैं। तो वो खबरदार होने वाले समझ जाते हैं कि भगवान तो पहले ही आना चाहिए इससे। बोड़म बोड़ होने से बचाने वाला पहले आना चाहिए ना। तो उनको तो मालूम ही नहीं है ना कि भगवान बैठ करके योग सिखलाते हैं। और उसके लिए टाइम बहुत चाहिए। और गीता में तो ऐसी कोई बात है नहीं। बस वो तो लड़ाई लगी और लगी। है भगवान बैठ करके कितना लंबा समय राजयोग सिखलाते हैं, कोई को पता भी नहीं है किसका भी। तो वहां गीता में कोई योग की बात थोड़ी है।
भले बाप कहते हैं मन मना भव मध्यादि भव, वो तो समझने की बात है। कि कैसे मन मना भव, पहले मन मना भव, फिर मध्यादि भव। जो भी अर्पण करना है, जो भी स्वाहा करना है, तन मन धन मेरे लिए यजन कर। पहले तो मन लगेगा तब यजन करेगा ना। जहां मन लग जाता है, दिल लग जाता है, तो तन मन धन तो स्वतः ही अर्पण होता है। तो वो समझ की बात है, समझ सकते हैं, परंतु जरा भी अर्थ नहीं समझ सकते है। वो ज्ञान लेने में, वो योग की प्रक्रिया समझने में तो टाइम लग जाता है ना बच्ची। और ऐसे भी नहीं है कि याद की यात्रा कोई इतनी सहज है जो मनुष्य तमो प्रधान से एक ठक से सतो प्रधान बन जाए है। हाँ, ये तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा एक ठक से। ये बने कौन? ये कहकर किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा ठक से बन गया। 80 साल हो गए और वो बन गया एक ठक से। ये तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा? नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम बच्चे तो अनुभव कर रहे हो है कि एक ठक से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाना बड़ा मुश्किल है। भले कोई गपोड़े मार लेवे, कि हम इतने घंटा याद में बैठते हैं। ये गपोड़े मारते हैं। बाप तो समझाया ना। वो गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं ना, तो कितना घंटा काम करवाती है? 8 घंटे काम करवाती है। घंटा पुरुषार्थ करके तैयार करना पड़ेगा ना। है तैयारी कितने घंटे की होनी चाहिए? 8 घंटे की तैयारी होनी चाहिए। सो भी कह देते हैं कि ऐसे नहीं है कि कोई 8 घंटा लगातार रह सकते हैं ना। वो तो पिछाड़ी की बात बोलते हैं।
यहां तक आकर के अगर कोई 8 घंटा रह जावे तो ओ सौभाग्य। क्योंकि फिर तो गवर्नमेंट की सर्विस में तैयार हो गए। तो वो तो टाइम होगा ना, धीरे 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 धीरे। क्योंकि दूसरी बात है, अगर कोई कर्मातीत अवस्था में आ जाए तो वापस चला जाए। और अभी वापस तो कोई बाप के बगैर जा ही नहीं सकता। क्योंकि बाप जाएगा तब तो दूसरा कोई वापस जाएगा ना। पहले तो ये कहा जाता है कि बारात पीछे पीछे जाएगी। पहले कौन जाएगा है? आगे आगे कौन जाएगा? आगे 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 शंकर जाएगा। अच्छा। है भूत प्रेत जाएगा आगे आगे। बारात में कहीं कोई आगे आगे भूत प्रेत जाते हैं क्या? है बारात तो पीछे पीछे जाएगी ना शिव बाबा की। शिव बाबा की बारात शिव बाबा के पीछे पीछे जाएगी, शिव बाप के पीछे पीछे नहीं जाएगी। है जब घर जाएंगे तो बाप के पीछे पीछे बारात नहीं जाएगी, शिव बाप के पीछे जाएगी। अच्छा, शिव बाप दूल्हा भी बनता है? वो आत्माओं का बाप है? तो ये भी तो है ना, गाया जाता है ना, शिव बाबा की बारात। और विवेक भी कहता है जब बाबा जाएगा तब हम उसकी पिछाड़ी पिछाड़ी जाएंगे। है जो जा करके वहां सारा वो झाड़ फिर बन जाएगा। जो झाड़ अभी वहां है नहीं, जो झाड़, कौन सा झाड़ है? बिंदु बिंदु आत्मा बने हुओं का झाड़ अभी वहां है नहीं। हाँ वहां बाकी कुछ थोड़ा बच्चर फक्चर होगी। सो तो फिर आते रहेंगे, आते रहते होंगे। जिससे ये संस्था की वृद्धि होती रहती है मनुष्यों की। है कौन सी संस्था की? कौन सी संस्था तैयार हो रही? ऊंचे ऊंचे
कौन है? ब्राह्मणों की संस्था ना। तो भी देखो कितने मरते होंगे। क्या बोलते हैं कि भाई ये 1,00,000 रोज आते रहते हैं वृद्धि को। सारी दुनिया में। तो फिर तभी तो होगा ना। ये भी तो समझ की बात है ना बच्चे। बाबा तो वंडर खाते हैं। जब ये कोई भी करते हैं, राजाओं को बुलाते हैं, फलाने को बुलाते हैं और आते हैं। ऐसे कभी भी नहीं कहते हो बाबा ये तो कोई बिल्कुल ही है, एकदम ठीक है। ये बोल देते हैं। ऐसे बाबा के पास हम तो अभी चले जाते हैं, जाकर के उनको समझाएंगे। समझा ना? 2/967 की वाणी का 3रा पेज। तो अभी अभी चले जाते हैं और समझो कि विकारी भी हैं। और वो बोल देते हैं कि हम अभी जाते हैं। अरे पहले पवित्र तो बनो। पहले तो गारंटी होनी चाहिए कि तुम पवित्र बनो। थोड़ा प्योर बनो तो फिर जा सकेंगे। तो समझा जाता है कि प्योर भी शायद वो ही होते हैं जो बहुत करके लंबे समय से प्योर रहते हैं। अनेक जन्मों की बात है ना। उनको ही कोई कशिश होवे जो आ जावे, या तो कोई ब्रह्मचारी होवे। पीछे कोई ब्रह्मचारी होवे, ऐसे भी कोई होवे। अगर नहीं तो ऐसे तो फिर अलाउ भी नहीं है ना पतित को। तो उनसे पूछा जाएगा विकार में जाते हो? हाँ। तो बोलो पहले पावन तो बनो और पीछे जाकर के वहां मिलो। और फिर वहां जाकर के अच्छी तरह से मिलो। कहां जाकर के? कहां जाने की बात हो रही है? कौन से मधुवन? मधुवन तो ढेर सारे, मिनी मधुवन ढेर सारे हो गए, फिर मधुवन हो गए, फिर महामधुवन भी है। पीछे अगर मिलकर के पावन पतित, पावन से पतित बने तो फिर तो एकदम बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि पावन बन करके फिर जो पतित बन जाते हैं
उनका बच्ची जैसा तैसा बेड़ा गर्क हो जाता। बेड़ा क्या होता है जहाज। तो भी बच्चे कोई हो सकते हैं, पावन हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकते हैं। तो है तो बहुत कह देते हैं, फिर कभी तो कोई ऐसे हैं कि बताते भी नहीं है, और सेंटर पर आते ही रहते हैं। और वो समझते हैं, अभी बाबा तो कहते हैं मैं थोड़े ही कोई को जानता हूं, मैं कोई जानी जाना रहा हूं, तो इसलिए वो आते रहते हैं। कहाँ आते रहते हैं? है? है? यहां जहां बाबा बैठे हैं। बाबा यहां बैठे हैं ना, ये समझ सकते हैं। और यहां भी जो आते हैं सो भी ऐसे ही आते हैं। ऐसे बच्चे आते हैं ना। यहां कभी कभी कोई देखो नहीं होता है, क्योंकि माया बड़ी जबरदस्त है। वो जो बाबा कहते हैं ना, क्रिमिनलाइज आइज कहो, आंख कहो, आंखें बड़ी टींगी हैं सबसे जास्ती। तो आंखों से आती है बहुतों को। क्या आती है? क्रिमिनलिटी। इसलिए बाबा कहते हैं कि रोज देखो, अपने अंदर में देखो। किससे कहते हैं? है? बाबा किससे कहते हैं? जो बाबा के पास बच्चे हैं उनसे कहते हैं रोज देखो अपने अंदर। तो मैंने कोई भी जरा भी इंद्रियों से खराब काम तो नहीं किया, और वो काम छी काम तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस समय में कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई काम नहीं करने देंगे, कुछ भी करेंगे, तो बाबा के साथ जो धर्मराज है फिर भी वो तो जरूर 100 गुना दंड देंगे। चलो बाबा तो कह देते हैं मैं तो जानी जानन हार नहीं हूं। क्योंकि धर्मराज नहीं है तो है कौन जो डंडा देवे? वो दुख देते हैं ना, और गर्भ में भी तो दुख उठाते हैं। कौन से गर्भ में? स्थूल जो गर्भ होता है उसमें भी तो त्राय त्राय करते हैं ना। वो दुनियावी गर्भ का मिसाल क्यों दिया? तो यहाँ ज्ञान गर्भ में भी तो दुख उठाते हैं ना।
अच्छा, चलो यहां भी तो भोगते हैं और वहां भी दुख उठा के भोगते हैं ना। कहां है? कहां वहां माने कहां? अरे वहां भी धर्मराजपुरी में जरूर शरीर को कुछ होता होगा। ऐसे थोड़े ही कि सूक्ष्म शरीर से सजा भोग लेंगे खत्म हो जाएगी, संकल्पों में सजा भोग लेंगे। क्योंकि चुर पुर जब हो जाती है उसके बाद उनको जो कुछ तकलीफ होती होगी वो तकलीफ तो उनको मालूम है ना। गर्भ में दुख भोगने वालों को भी मालूम होती है ना, माँ बाप को तो नहीं मालूम रहेगा, माँ को तो नहीं मालूम पड़ेगा ना। तो जो गर्भ में पड़े हैं उनको दुख होता है और उनको जो दुख होता है वो किसको भी नहीं मालूम पड़े। क्योंकि गर्भ जेल में ही तो कहते हैं ना, त्राय त्राय करते रहते हैं। और है भी बरोबर। इसके लिए भी कथा गाई है कि कोई था अंदर में, बोला हमको क्या दरकार है नीचे जाने की, यहां तो मैं बहुत मौज में बैठा हूं। तो मौज में बैठा है तो उनका भी दृष्टांत तो दिखलाया ना। और ये तो समझते हो कि बरोबर वहां गर्भ में होंगे। वहां माने कहा? नई दुनिया में वहां तो गर्भ महल होगा, तो वहां दर्द वर्द का दुख तो कोई भोगते नहीं है, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तो इतना होता है, कई माताएं तो बीमार भी हो जाती हैं अंदर ही अंदर है। इतनी बीमारी के अंदर ही बच्चा मर जाता है। तो बीमार माता भी पड़ जाती है। ऐसे भी केस होते हैं। ये तो जानते हो बच्चे कि पीछे तो मन बाद में तो सभी गोरे ही हो जाएंगे। बाद में माने कब? पीछे माने हिसाब किताब चुकतू होने के बाद तो सभी गोरे ही हो जाएंगे। सतयुग में यथा राजा रानी या यथा कृष्ण बच्चा, तो कृष्ण तो बच्चा ठहरा ना बच्ची। तो वहां तो सबको कहा जाता है, उस बच्चे को कहा जाता है नेचुरल ब्यूटी यानी कुदरती। समझे ना? तो वो कृष्ण बच्चे का पद पाने के लिए तो बड़ी मस्ती चाहिए।
ऐसे नहीं है कोई ऐसे लंबू चट्टू, कोई ऐसे ही कोई इतना फायदा पा सकते हैं? है? अरे प्रजा तो बहुत ही बनने वाली है, अथाह प्रजा बनने वाली है। और उस अथाह प्रजा की तो कोई बात ही नहीं यहां, क्योंकि मेहनत जो करनी होती है, पुरुषार्थ जो करना होता है, सिर्फ ये पुरुषार्थ करना होता है कि हम बाप से राजाई का वर्षा लेवे। क्योंकि बाबा बाबा जो यहाँ कहते हैं, राजाई के वर्षे के लिए राजयोग सिखाते हैं ना, फिर भी उसके लिए हकदार तो बने ना। तो उसके लिए बाप के दिल पर इतना तो चढ़े। बाप के दिल पर चढ़े? अरे बाप को दिल भी होता है। बाप को दिल होता है क्या? बाप को दिल नहीं होता तो चढ़ेंगे कहां से? गिर पड़ेंगे बिना जाए, ऐसे ही चढ़ पड़ेंगे तो। शिव बाबा आत्माओं के बाप की बात नहीं, उनको नहीं दिल या मन होता है, बाप दादा की बात है। कौन बाप दादा? राम वाली आत्मा बाप, और मनुष्य सृष्टि में जो सबसे पहले इस नई दुनिया में जन्म लेता है वो बड़ा भाई दादा कृष्ण बच्चा। तो बाप दादा के ऊपर इतना तो चढ़े। तो राजाई लेने के हकदार बने। तो इतना राजाई तो लेवे जो बाबा के पीछा हम तख्त नशीन तो होवे ना। यहाँ तो हम बाबा बाबा करते रहते हैं, और वहां तो बाबा बाबा कह ही नहीं सकेंगे। क्यों नहीं कह सकेंगे? वहां बाबा को पहचानेंगे ही नहीं, तो वो क्या बात है? तो यहां बाबा बाबा कह करके और अपनी जांच जरूर करनी। तो वो मिस्टेक जो बाबा ने बताई वो जरी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पाई की भी मिस्टेक नहीं। अरे खान पान भी बड़ा अच्छा शुद्ध और समझू होना चाहिए ना। वो जैसे कोई अवधूत होते हैं मत वाले, होते हैं ना, बज्जर खाया चावल खाया तो चावल ही चावल खा लेंगे, आटा खाया तो आटा ही आटा खा लेंगे। तो ये कहेंगे इनको बज्जर। कोई बाजरा ही बाजरा खा जाते हैं।
देखा जाता है कि कुछ भी खाते रहते हैं, दाल में काला है। अभी इस ज्ञान मार्ग में आए करके देखो वहां सन्यासी हैं, उनमें भी तो इनसे तो उनमें जास्ती ताकत है। 2/9/67 की वाणी का रात्रि क्लास का चौथा पेज। तो वो रोज हिर जाते हैं। तो वहां पूछा तो है ना, वो क्या? वो बोले बस हमें कुछ नहीं चाहिए, दाल चावल रोटी। कोई कोई तो कितने कट्टर होते हैं, और ऐसे कट्टर बच्चे सब तो नहीं होते हैं ना। कोई कोई ऐसे त्यागी होते हैं। तो यहां भी ऐसे ही है, कोई कोई होते हैं जो राजधानी के लायक अपन को बनाते हैं। हाँ, जो संभाल करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि रात को बैठ करके थोड़ा अपन को जांचो कि हमने कोई विकर्म तो नहीं किया। जिस विकर्म के लिए मेरी दिल खाती है, क्या मैं ये ऐसा काम करता हूं जो कोई देखेगा या कोई को मालूम पड़ेगा? चलो फिर मालूम पड़े या न भी पड़े, पर ये हम जानता है, हम तो अंदर जानता है ना कि हम बेकायदे काम करते हैं। तो ये दिल के अंदर आना चाहिए। जिसमें दिल खाती हो वो काम नहीं करना चाहिए। नहीं तो बाप कहते रहते हैं ना, बच्चे ये कामना, ये काम महाशत्रु है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर दंड भी पड़ जाएगा, फिर मेहनत करते रहो, काम करो, तो वो मेहनत करते करते खत्म हो जाता है। उसमें तो फिर उन्नति नहीं होगी। न उन्नति होगी, न याद से फिर रह सकेंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। ये भी तो बाप कह देते ना कि दिल खाती रहेगी तो याद में नहीं रह सकेंगे, और याद में नहीं रह सकेंगे तो पाप नहीं कटेंगे, पाप नहीं कटेंगे तो सजाएं पाएंगे, और जब ज्यादा सजाएं खाएंगे तो पदवी ज्यादा कम हो जाएगा। अब ये तो बाप का काम है समझाते रहना है। कौन से बाप का काम है? समझाना करना। सुप्रीम टीचर है ना, शिव बाप का काम है समझाते रहना। यानी तुम अपन को आत्मा समझो।
देवान में आते ही क्यों हो? हम भी अभी आत्मा समझ करके बाप को याद करते हैं, तब ही हमारा विकर्म जो है, हमारा जो विकर्म है, हम योग बल से राजी भी लेते हैं। हमारा कौन बोला है? हमारा माने मेरा नहीं कहा, हमारा विकर्म जो है वो भस्म होगा, क्योंकि योग बल से हम राज्य लेते हैं। और जो भी विकर्म है, सभी विकर्मों को विनाश करते हैं योग बल से। सभी विकर्मों को विनाश करते हैं, पावन बनते हैं। तब ही तो हम पावन दुनिया का मालिक बन जाएगा। तो वो देखो, अभी समझा तो बहुत है, क्योंकि अच्छा अच्छा तो बहुत करते हैं, पर बाबा समझते हैं, क्योंकि बाबा ये अवस्था को भी समझाने की देखते। क्यों भला? किसको क्यों नहीं होती? वो अच्छी अवस्था न होने का कारण क्या? जरूर कुछ दाल में काला है। तो दाल में काला क्या है? दाल में काला यही है, बस योग की याद की यात्रा में विघ्न पड़ता है। तो याद ही नहीं आती। और वो बात तो बाबा खुद भी कहते हैं ना, भले तुम समझते होंगे बाबा के पास ही तो बाबा बैठा हुआ है। ये क्या बात है? कौन से बाबा के पास कौन सा बाबा बैठा हुआ है? 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 बाबा के पास ही तो बाबा बैठा हुआ है। है? ब्रह्मा बाबा के पास शिव बाप। बाप कहाँ? बाप की बात आई नहीं है अभी। बाबा के पास ही तो बाबा बैठा हुआ है, बाप की तो बात ही नहीं आई है। शिव बाबा के पास होते हैं ब्रह्मा बाबा। हाँ, शिव बाबा के पास ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है। फिर ये तो बहुत याद करा देता होगा। नहीं बच्ची, ऐसे थोड़े ही है कि इतनी फैसिलिटी बाबा को मिलेगी। बाबा किसी के ऊपर वो कर देंगे, है, खास इनायत कर देंगे, ऐसे कोई फैसिलिटी थोड़ी ही मिलेगी है कि पास में रहने से फैसिलिटी हो जाएगी। अरे ब्रह्मा बाबा पास रहेंगे या नहीं रहेंगे? है? कब? अभी? अभी तो महाकाली के पास पहुंच जाते हैं, है बाद में। हाँ, तो ऐसे नहीं, बाबा के पास बाबा रहेंगे तो बाबा को कोई फैसिलिटी मिल जाएगी। कौन से बाबा को फैसिलिटी मिल जाएगी?
है ब्रह्मा बाबा को, परंतु नहीं, ये बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं, कहते नहीं है कि तुमको सहज है, इनको इतना सहज नहीं है। और ही इतना सहज नहीं है, भले पास में हैं तो भी इतना सहज नहीं है माने ये कब की बात है? ये तो 67 की बात हुई, 67 की बात हुई ना। शिव बाप की बात हुई ये तो, माने ब्रह्मा बाबा ने समझा नहीं क्या, बाबा के पास ही तो बाबा हुआ बैठा हुआ है ना, ये किसने बोला? बल पास में है तो भी इतना सहज नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत होते हैं। मेरे पास, ये किसने कहा? शिव बाप ने कहा मेरे पास तो बहुत होते हैं। क्यों भला होते हैं इतने? बाबा समझते हैं कि मेरे पास जब ये सब कुछ आवे तूफान किस्म किस्म के, बाबा कहते हैं अनेक प्रकार की तूफान आवे, तब तो कोई मेरे को बतावे तो फिर उनको कहूं कि ये तो कोई बड़ी बात थोड़े ही है, तूफान आना, ये तो मेरे पास भी आते हैं। वो मेरे पास आते हैं तो तुम्हारे पास क्यों नहीं आएंगे? मैं रुस्तम हूं, मैं कहता हूं कि जो जो रुस्तम होगा उनके साथ और ज्यादा लड़ाई चलेगी। किस बात की? तूफानों की। तो अच्छा, मैं रुस्तम हूं तो मेरे साथ बहुत लड़ाई, तो मेरे पास बहुत आते हैं तूफान, ये मैं जानता हूं, तब तो कहता हूं बच्चों को क्या कि ये याद की यात्रा में विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में विघ्न पड़ते हैं, बाकी नॉलेज तो बहुत सहज है। और उसमें भी, नॉलेज में भी फर्क तो जरूर है। क्या कि स्टूडेंट सब एक जैसी नॉलेज लेते हैं क्या? तो ये कायदा है स्टूडेंट में। तो ये बाप बैठ बैठ के रोज समझाते हैं बच्चों को, पर ऐसे भी नहीं है कि बाबा जो समझाते हैं उसके ऊपर कोई अमल कर सकते हैं। अरे अमल छोटी इस पर, पाई पैसे की बात करता हूं, कहता हूं। यहां बाहर में अंधेरा है इस दुनिया में, यहां तो सोच रहे हैं अच्छा भाई
सोजरा कर दो। नहीं तो मैं कह देता हूं, देखो तुम्हारे अंदर में ही सोजरा नहीं है तो बाहर में भी सोजरा पसंद नहीं आता है। बाबा बोलता है ये बत्ती चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कोई सुनते ही नहीं। तो बाबा समझ जाते हैं इनमें भी अंधेरा है। बाप की श्रीमत। अभी ये तो नहीं कहते ना कि बाप भी बैठा है, उनको थोड़े ही अंधेरा पसंद रहेगा है कि अंधेरा होना चाहिए। उनको पसंद आएगा क्या? इन लोगों को अंधेरों को अंधेरा पसंद आता है और बिल्कुल ही पसंद आता है। और है तो एक पाई पैसे का काम, एक 2 घंटे का काम है। तो भी बाप कहते हैं उनकी दिल थोड़ा ही मानती है। समाचार आते हैं तो दिल पर तो चढ़ते हैं ना। तो जो सर्विस करने वाले हैं वो ही दिल पर चढ़ेंगे। सर्विस नहीं करते हैं, माहौल खराब करते हैं तो और ही तंग करने वाले दिल पर कैसे चढ़ेंगे? अच्छा, मीठी मीठी रूहानी सर्विसेबल वफादार फरमानबरदार बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।